तो अभी जैसे बग्गा ने एक सवाल किया, वो सवाल बहुत अच्छा था और नेक्स्ट टॉपिक वही था इसके अंदर, दिस कीवर्ड के अंदर, कि क्या हम सिर्फ दिस एक ही ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट कर सकते हैं? क्या सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के लिए? अगर ऑटोमेटिकली बाकी अगर दो तीन ऑब्जेक्ट्स होंगे तो क्या हम दिस यूज नहीं कर सकते? इसका जवाब है ये, कि भाई हलवाई पे जाता हूँ मैं फिर से। ये है हलवाई, हलुवाई। ठीक है। एक्सप्लिसिट में आता है, मैं इसलिए एक्सप्लिसिट वापस डिस्कशन नहीं करूंगा, तो मैं करता हूँ इम्प्लिसिट पे। इम्प्लिसिट। तो अभी मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया गणेश जी का। ठीक है। गणेश जी, गणेश जी एक हो गए ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। ऑब्जेक्ट वन हो गए। ठीक है। तो क्या हलवाई को सिर्फ यही पता है कि गणेश जी पे क्या चढ़ता है? क्या हलवाई को ये नहीं पता कि अगर किस दूसरे भगवान का फेमस बताओ भाई? हनुमान जी, बूंदी, हाँ बेसन करेक्ट। के लड्डू। हम्म। हनुमान जी। हनुमान जी बेसन की वो बूंदी, मतलब बूंदी। ठीक है, बूंदी मान लेते हैं। तो अगर मैं उसके पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई साहब मुझे हनुमान जी के लिए दे दो, तो क्या कंपाइ उस आदमी को ये नहीं पता कि हनुमान जी के कौन सी चढ़ती है, मतलब मंगलवार को हम कौन सा प्रसाद चढ़ाते हैं? उसको मालूम है भाई ये बूंदी की बात कर रहा है। ठीक है, बूंदी के लड्डू हम भूल जाते हैं, इससे हम बहुत बेसिक चीज मान के चलते हैं, सिर्फ बूंदी है जो हनुमान जी को पसंद है, तो बूंदी मांग रहा है ये। ठीक है। तो ये उसको पता लग गया कि भाई इसको मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए तो नहीं पता ना, ये ऑब्जेक्ट टू है हनुमान जी, OBJ2। ठीक है। तो इन मेमोरी, अब एक वर्ड में बोल रहा हूँ, इन मेमोरी। जो इन मेमोरी के ऊपर होता है ना, जो उस टाइम करंट मेमोरी के अंदर होता है, मतलब जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, मान लो कि अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं और गणेश जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा कंपाइलर गणेश जी के हिसाब से हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं हनुमान जी के बारे में, ठीक है, तो हनुमान जी के हिसाब से हमें आउटपुट दे देगा। तो मतलब ये एक चीज से रिलेटेड। ठीक है, अगर हम खुद ब खुद नहीं बता रहे हैं, अगर इसके अंदर मल्टीपल चीजें होती है ना, गणेश जी को दो तीन चीजें पसंद आ रही होती, हनुमान जी को दो तीन चीजें पसंद आ रही होती, तो एरर देता है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं कर सकता, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के लिए काम नहीं कर सकता। एक ऑब्जेक्ट की एक वैल्यू के लिए ये फर्स्ट क्लास काम करेगा। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट की एक एट्रीब्यूट के लिए, और फिर एक वो उसके लिए क्या बोलते हैं, डाटा मेंबर के लिए एब्सोल्युटली फाइन काम करेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? जहां मल्टीपल डाउट्स क्रिएट होंगे, जहां भी उसको मल्टीपल चीजें दिखाई देंगे ना, वो कह देगा भाई साहब ऐसा नहीं हो पा रहा है, तुम खुद देखो अपना, या मुझे सही से बताओ। ये सेम वही चीज है जैसे गूगल के अंदर जाके तुम अपनी स्पेलिंग लिख रहे होते हो, अगर एक दो वर्ड गलत है तो वो बता देता है कि ऑटो करेक्ट से भाई साहब इसके बारे में बात तो नहीं कर रहे। लेकिन जहां तुम हद गलत है वो लिख दोगे, राइट, मतलब स्पेलिंग, वो कह देगा इतना ना कर पाएंगे। सेम चीज इसके साथ भी है। दिस एक ऑब्जेक्ट के एक एट्रीब्यूट के लिए मक्खन काम करता है, उससे ज्यादा के लिए नहीं। ठीक है। ऑटोमेटिकली जब तक तुम उसको एक्सप्लिसिटली बताते नहीं हो। ठीक है। इम्प्लिसिट में सिर्फ इतना ही करता है वो। अब एक्सप्लिसिट में आएंगे हम कि भाई कैसे और आगे करते हैं, इसके लिए कोड और लिख के दिखाता हूँ तुम्हें। जो अभी बग्गा ने बोला ना, इसी के ऊपर एक कोड और। तो ये दिस कीवर्ड डेमो था। अब मैं कर रहा हूँ न्यू क्लास दिस कीवर्ड डेमो 1, या फिर 2 करता हूँ इसका नाम, क्योंकि इसके अंदर दो हम वो बनाएंगे दिस कीवर्ड की यूज। तो मैं पहले लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वर्ड में। ठीक है। इसके अंदर आ गया अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने न्यू दिस कीवर्ड डेमो। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम बना देते हैं इधर एक चलो इसके नीचे बनाते हैं। ठीक है। इस कीवर्ड डेमो के नाम से एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, इसका नाम किया एस आउट, और डेमो 2 होना चाहिए था, गलती की हमने। और उसके नाम लिखा दिस, और अगले में लिखा जैसे हमने पहले लिखा था एस आउट दिस डॉट एक्स, और हमने एक्स इनिशियलाइज नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं इंट एक्स इनिशियलाइज। ठीक है। Ctrl+S। तो अब हम सबको इसका आउटपुट पता है कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये पहले तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक में जाती है, नॉन स्टैटिक ब्लॉक है नहीं, तो अगले में जाएंगे हम कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएंगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर जाते ही ये जो इन मेमोरी है, इन मेमोरी वापस इसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करो। इन मेमोरी को, मेमोरी मतलब अभी हम नाम ले रहे हैं कि किसका, कौन से भगवान जी का। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम गणेश जी का कह रहे हैं, गणेश जी भगवान की कौन सा सामान पसंद है, तो इस टाइम गणेश जी है यहाँ पे। तो गणेश जी के बारे में कि भाई गणेश जी का नाम आ गया, हाँ जी अच्छा गणेश जी की बात कर रहे हो। दूसरे कि भाई उनको क्या पसंद है,
ये हो गया इन मेमोरी। इन मेमोरी मतलब जिसके बारे में तुरंत बात हो रही है, या फिर जिसके बारे में कंपाइलर के अंदर इस टाइम मेमोरी में है। कंपाइलर की मेमोरी ऐसे खाली है इस टाइम, डिलीट। ये है कंपाइलर की मेमोरी, ऐसे दिखती है, बोलते हैं स्टैक। स्टैक के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है समझो एक मेमोरी है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो एक मेमोरी है। ये पता खाली है, कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन जैसे हमने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओ बी जे, हाँ, ओ बी जे, ठीक है। या फिर इसको हम समझो कि इसका नाम नहीं है, ठीक है। अभी तो हमने इसका नाम दे दिया, ठीक है, लेकिन इधर नाम नहीं है। तो मान लो कुछ भी क्रिएट हुआ है इस जगह पे, ऐसा कुछ क्रिएट हुआ है, ये पूरा खाली है, ऐसा ऐसा, इसका कोई नाम नहीं है, एकदम खाली है। तो अब क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जो मेमोरी के अंदर है इस टाइम कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर है, भले इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन इस टाइम कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर है। तो इसको बोलते हैं इन मेमोरी। इन मेमोरी, इन मेमोरी। एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद, तो दूसरा इन मेमोरी, ठीक है। इन मेमोरी का हमें ज्यादा रिव्यू इसको पता लगेगा जब हम बात करेंगे इसके बारे में कि इंट और अरे। इंट के अंदर, अरे के अंदर क्या डिफरेंस है, इंटीजर अरे के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। आगे जब हम पढ़ेंगे, तो इंटीजर के अंदर होता है कि एक बार में एक ही नंबर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एक ही नंबर स्टोर कहाँ कर सकते हैं, मेमोरी में। और इधर क्या कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर मल्टीपल स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन मेमोरी होता है कि इस टाइम उसकी मेमोरी में क्या है। तो अभी हम इन मेमोरी को समझ गए कि इन मेमोरी क्या चीज होती है, जिसके बारे में अभी बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि समझो कि क्लास के अंदर, कमरे के अंदर 3 सुमित है, मतलब दो, तुम आदि है, बग्गा है और मैं हूँ, ठीक है। हाँ, और ओमकार भी है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि यार ओमकार ने दोपहर खाना नहीं खाया, हाँ, ओमकार खाना खा ले। तो अगर इसके बीच में आदित्य बोले, यार ओमकार तो खाना खा चुका है, मेरी परसों ही बात, मेरी सुबह ही बात हुई है। तो मैं बोलूंगा अबे कहाँ खाया सुबह से हमारे साथ तो है। अच्छा अच्छा, ये ओमकार, नहीं नहीं, मैं तो अपनी चाचा की बेटी की बात कर रहा हूँ, बेटे की बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जो इन मेमोरी है, जो अभी हमारे साथ बैठा है। हम उस वाले के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो इन मेमोरी होता है जिसके बारे में अभी तुरंत बात चल रही है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही है, अभी इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात चल रही है। ये कॉल किसके लिए लगी है, कंस्ट्रक्टर की, इस ऑब्जेक्ट के लिए लगी है, ठीक है। तो इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। इतना तो हमें समझ में आ गया। अब एक और ऑब्जेक्ट बना लिया हम, दिस कीवर्ड डेमो। चलो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, हाँ, डेमो ये तो चलो पहले इसको भूल जाता हूँ मैं। ये बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। डेमो 2 तो कर उसको। करेक्ट। ये देख रहा था, इसने ध्यान से देखा है कोड। तो ऐसी ऐसी एरर्स आएंगी, ठीक है। तो ये लो, अब मैं एक और बनाता हूँ, न्यू दिस कीवर्ड डेमो 2। तब हमने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। अब इन मेमोरी, पहले ये, अब देखो मैं इसको दिखाता हूँ, रन करके दिखाता हूँ इसका आउटपुट क्या आएगा। उसके बाद हमसे कोड को समझेंगे, कोड ऐसा क्यों है। हम्म, ये देखो। तो अब, 2 बार हुआ। हाँ, पहले तो इतना तो सेम रहता है, ठीक है, हर एक के अंदर। उसके बाद देखो, ये पहले ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, इस वाले ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस की कहाँ पे सेव्ड है। उसके बाद में फिर इसकी वैल्यू है, हाँ, इसकी वैल्यू 0 है। फिर अगला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और अगले ऑब्जेक्ट की एड्रेस है और उसकी वैल्यू है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक मैं इसको वहां पे लेके जाऊंगा, अपने बोर्ड के ऊपर। तो मैं बोर्ड पे लेके चलता हूँ इसको, फिर समझाता हूँ कैसे काम करती है चीज। कंट्रोल एक्स, उसका आउटपुट भी रख लेते हैं हम, इसे समझने में आसानी होगी ये कैसे जा रहा है। हमें समझना है क्या, फिर से, सिर्फ और सिर्फ फ्लो। फ्लो पता है, हमें सब पता है। नहीं पता होगा हम पता कर लेंगे, लेकिन फ्लो समझना जरूरी है। तो अब हम समझेंगे फ्लो। तो देखो क्या हुआ है, सबसे पहले मेन के अंदर आए, हमारी ये वाली लाइन कॉल हुई, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का नाम कुछ नहीं है, जैसे हमने कुछ को इनिशियलाइज नहीं किया, कोई नाम नहीं है इसका। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऐसा कुछ नाम नहीं दिया हमने, सीधा एक ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है, इसके बाद में क्या कॉल होता है, नॉन स्टैटिक ब्लॉक। क्या इस प्रोग्राम में कहीं नॉन स्टैटिक ब्लॉक है, नहीं। उसके बाद में कॉल होता है कंस्ट्रक्टर। क्या इस प्रोग्राम में कहीं कंस्ट्रक्टर है, अगर नहीं होता ये वाला नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, तो वो चुपचाप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बात करता और चले जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है, तो अब ये चीज इधर से इधर घुसी, ठीक है। अब इस वाले के अंदर घुस गई कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो अब ये पहले इसको खत्म करेगी, ठीक है। इसको खत्म, इसको खत्म करेगी, पूरा एग्जीक्यूट करेगी।
उसके बाद वापस जाएगी। तो अभी इस वाली लाइन से, हाँ लाइन नंबर 6 से ये कोड सीधा कहाँ आया, ये आया लाइन नंबर 9 पे, क्योंकि इसके बाद यहाँ पहुंचा। लाइन नंबर 9 के बाद में इसने एग्जीक्यूट की लाइन नंबर 10। ठीक है, लाइन नंबर 10 के बाद क्या प्रिंट हो गया, इसका एड्रेस। उसके बाद में बीच में ना कोई ब्रेक है, ना कोई लूप है, ना कुछ है, तो फिर हमारा प्रोग्राम ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ऊपर से नीचे मतलब ऐसे चलता है, ऐसे एग्जीक्यूट होता है। तो अगली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, लाइन नंबर 11। इसके अंदर इसकी वैल्यू थी। उसके बाद फिर जैसे ये बाहर आया तो ये खत्म हो गया। अभी खत्म होने के बाद कहाँ जाएगा, ये वापस ऊपर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसने इस लाइन का काम पूरा कर दिया। इस लाइन का जो काम था पूरा कर दिया। ये तुम्हें अच्छे से कब समझ में आएगा, जब तुम वो चीज पढ़ोगे ना, रिकर्जन। रिकर्जन के अंदर ये बहुत ज्यादा काम आता है। क्यों, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये मान लो फंक्शन ए है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ लाइंस हैं, L1 L2, और इसके अंदर एक फंक्शन बी है, ठीक है। अब ये है फंक्शन बी, ठीक है। इसके अंदर लाइन है L1, यार तुझे का मैसेज क्या आया, और इसके अंदर है और ये फीलिंग है, इसके अंदर फंक्शन सी है, और इसके अंदर है C1 है यार, इसके अंदर फंक्शन है सी, और उसके बाद है L3, उसके बाद में है सी, और इसके अंदर है सिर्फ L2। ठीक है, ये लाइन है, मतलब एसओपी समझो। अब इसका मुझे कोई आउटपुट बताओ, इसका आउटपुट क्या होगा अगर मैं ए को कॉल लगाता हूँ। इसका आउटपुट होगा तुम्हारा L1 L2 फिर L1 फिर L2, हम्म ठीक है। हम्म उसके बाद तुम्हारा सी से तुम्हारा फिर वापस जाएगा तो तुम्हारा फिर कॉल होगा तुम्हारा बी, ये कॉल होगा, फिर तुम्हारा फिर बी कॉल होगा हम्म सीधा। बी में तुम्हारा क्या है, दूसरी लाइन क्या है, L1 के बाद क्या है, सी कॉल हुआ तो फिर L2 कॉल होगा, फिर L3 कॉल होगा, और आखिरी में फिर L2 कॉल होगा। चलो फिर से बताता हूँ। तुम्हारे हिसाब से पहले L1 कॉल हुआ, हाँ, फिर फिर तुम्हारा L2 ए वाले में ही L2 कॉल होगा, हम्म है ना। फिर बी जब जाएगा तो बी वाले पे उस पे चला जाएगा, दूसरे बी कॉलम पे, हम्म तो उधर L1 कॉल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब दूसरी लाइन पे आएगा तब सी पे चला जाएगा, सी वाले पे L2 कॉल होगा, करेक्ट। है ना। अब ये चीज दोबारा वो होगी, अब ये ए बी हो तो क्या खत्म। खत्म, फिर L3 कहाँ गया। हाँ एकदम सही बताया इसने, मतलब काफी हद तक सही है। हाँ 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 हाँ, मतलब फिर L3 कॉल होगा, हाँ, और फिर L2 कॉल होगा, फिर खत्म। L2 कॉल नहीं होगा, उसके बाद में खत्म हो जाएगा। देखो अब समझो, सबसे पहले ए फंक्शन को कॉल किया तो उसके अंदर L1 प्रिंट हुआ, उसके बाद में फिर हम्म L2 प्रिंट हुआ, क्योंकि फ्लो ऊपर से हम्म, नीचे जा रहा है। अब ठीक बी है कॉल हो गया, ठीक है। बी कॉल होते ही यहाँ चला गया, ठीक है। ठीक है। L1 कॉल हुआ, उसके अंदर नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे, तो बीच में आ गया सी। तो अब सी, L3 की जगह ये सी वाले फंक्शन के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। ऊपर से नीचे आएगा, उसमें L2 कॉल हुआ, और जैसे ये फंक्शन खत्म हुआ तो ये मेमोरी के अंदर ये चीज खत्म हो गई है, अब से कोई यूज नहीं है। ये निकल के वापस अपने पास आएगा, साहब जी मैंने काम कर दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर ये नीचे हाँ आएगा, तो फिर हाँ, L3 कॉल होगा। फिर L3 कॉल होगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो ये बताएगा साहब जी हमने अपना काम कर दिया, और ये हाँ, तो कंट्रोल वापस इधर जाएगा, और फिर नीचे आएगा, ये कहेगा भाई साहब हमने अपना काम खत्म। कर दिया, अब ये जो था ना इसके पास वापस पहुंचा दो, मतलब ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इससे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक कॉल फंक्शन जब कॉल लग जाती है तो उसका काम खत्म करके आता है। तो मतलब जैसे इसने कॉल किया था, तो इसने इसको कॉल किया, तो ये खत्म करके वापस इसको बताएगा साहब मैंने काम खत्म कर दिया, ठीक है। उसका फिर इसके पास आएगी बारी, बस नीचे, दूसरे वाले पे जाओ। हाँ, फिर ये यही चीज करेगा, इसको ये बुलाएगा, ये बुलाएगा, फिर जिसको जाके बताएगा भाई साहब काम खत्म हो गया, ओके। तो उसको वापस इधर लेके आते हैं। तो इस वाली लाइन को कॉल किया, मतलब समझो इसका नाम है बी। बी ने इसको फोन किया, इसने अपने ऊपर से नीचे तक ये पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की L1, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट की L2, और जैसे जैसे काम खत्म हुआ इसने वापस जाके इसी को बताया भाई साहब मेरा काम खत्म हो गया, अब आप देख लो आपको क्या करना है। इसने कहा ठीक है मेरा तो हो गया, तो ऊपर से नीचे की तरफ अब इस पे आ गया कंट्रोल। अब ये वाला कीवर्ड क्रिएट हुआ, फिर से इन मेमोरी बस एक है, जब हमने कुछ पास नहीं किया है, आगे जाके हम पास भी करेंगे, इसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट पास करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई,
अब इसका नॉन स्टैटिक ब्लॉक है ही नहीं तो नहीं बुलाया, इसका कंस्ट्रक्टर बुलाया। कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली लाइन ये इसका एड्रेस प्रिंट होने की, तो भाई साहब ने इसका एड्रेस प्रिंट किया। अगली लाइन इसका वैल्यू प्रिंट होने की, कि इस ऑब्जेक्ट के साथ में जो वैल्यू है मतलब वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट होने की, तो यहाँ पे उसका वैल्यू प्रिंट हो गया और इस तरह से हमारा प्रोग्राम खत्म। ठीक है, ओके, समझ में आ गया पक्का का डाउट? अब इसमें दिस के अंदर हाँ तुम एक चीज और बताऊंगा, दिस और कहाँ काम आता है, इसका यूज ऑफ दिस। इसके बाद हम क्लास खत्म करते हैं क्योंकि आज की क्लास काफी लंबी हो गई है। हम बाकी के टॉपिक्स कल से पढ़ेंगे, बहुत आसान टॉपिक्स, बस ना के बराबर ही। आज दिस में काफी टाइम लग गया। अब दिस के लिए तुम्हें एक खास बात बताता हूँ, इसको कैसे यूज कर, मतलब इसकी और क्या जरूरत है। इसकी ठीक है हमने ये तो समझ लिया है, ठीक है, लेकिन अभी हम इसका एकदम इंस्टेंट यूज बताओ मुझे कोई ऐसा कि ना, ये तो मुझे कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट मांगूंगा शायद कब तब जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसका कोई छोटा सा एग्जांपल दो ना मुझे कि इसको रियल वर्ल्ड में और कैसे यूज किया जा सकता है। इसका ये एग्जांपल देखो, आई, इसका तो मैंने इंटीजर लिया आई, और मैंने किया समझो कि void एक फंक्शन बना रहा हूँ सेट वैल्यू, और इसके अंदर पास कर रहा हूँ इंट आई, और इसके अंदर मैंने पास किया आई इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब इसके अंदर कोई एरर नहीं है, ठीक है, मैं इसके नीचे एक प्रोग्राम बनाता हूँ, ये लो थोड़ा बड़ा जाएगा ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर मैं एक इंट आई इज इक्वल टू 10 लिख दिया मैंने, और इसको मैं पास कर, इंट आई लिखा, इंट आई इज इक्वल टू 10, और इसका पास करता हूँ फंक्शन को सेट वैल्यू आई। इसका इसलिए दे रहा है कि हमने इसका क्या पब्लिक नहीं लगाया, पब्लिक, ठीक है, और क्या है, चलो छोड़ो इसको, छोड़ो मैं यही दिखाता हूँ, ये काफी बड़ा प्रोग्राम बन जाएगा नहीं तो। जिसका मैं सिंपल सा यूज इतने पोर्शन में दिखाता हूँ कि जिसका मतलब क्या है। इसके लिए हल्के से फंक्शंस आने चाहिए, नहीं भी आने चाहिए होंगे तो कोई बात नहीं, हम इसको आगे जब डीप में पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में तो समझ जाएंगे। मैं अभी बस एक हिंट देना चाह रहा हूँ और कहाँ यूज होता है ये दिस। ठीक है, अब देखो ये है, तो इस प्रोग्राम का मतलब क्या है, इस प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि ये कोई है बाहर वैल्यू रखी है वेरिएबल, ठीक है, इंट आई, ठीक है, जैसे हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में किया था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में चलते हैं हम, उधर से अच्छा समझ में आएगा। तो हम गए कंस्ट्रक्टर्स के अंदर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा था कि हम यहाँ पे कोई नाम डाल रहे थे, ठीक है, वो नाम कंस्ट्रक्टर में जा रहा था, ठीक है, और बैंक कस्टमर कंस्ट्रक्टर एग्जांपल कहाँ किया था, ये है। तो हमने जैसे कि कोई यहाँ पे आईडी दी, इसको आदि दिया और बग्गा दिया सिड, ठीक है, तो ये चीजें इधर गई थी, उसके बाद फिर यहाँ पे मिली थी। अब यहाँ पे देखो हमने यही यूज किया था, यहाँ पे दिस यूज किया था, दिस डॉट नेम, और ये वाला, तो इससे हुआ क्या, ठीक है, दिस से क्या हुआ, तो मैं इसी कोड को समझाता हूँ पहले। ये लो, अगर मैं दिस नहीं लगाता तो क्या होता, उस दिन हमने कल ही यूज तो कर लिया था, लेकिन हमने दिस का मतलब समझा, दिस क्यों होता है, कंट्रोल चलते हैं वहां, कंट्रोल वी। तो देखो दिस ने क्या किया, अब हमें इसका फ्लो याद है, हमने जैसे इस कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, इस वाले कंस्ट्रक्टर को, तो इस कंस्ट्रक्टर से ये आदि इसने चिल्ला के बोला, और ये गया था यहाँ, ठीक है, और फिर ये डीएल नंबर भी गया था यहाँ से यहाँ। अब ये नेम जो आया यहाँ से यहाँ आया था, और ये डीएल जो है यहाँ से यहाँ आया था, लेकिन ये चीज यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कैसे गई, ये गई थी दिस की वजह से। अब दिस की वजह से कैसे गई, मान लो मैं यहाँ से दिस हटा देता, कल मैं इसी से दिस हटा देता, तो कोई एरर नहीं दे रहा था, ठीक है, लेकिन अब इसको पता नहीं लगता कि ये दिस इस दिस से कनेक्टेड है, ये सॉरी ये नाम, इस नाम की जो वैल्यू है, ये जो नाम मिला है, ठीक है, और ये नाम मिला है, ठीक है, ये तो हमारे पास वेरिएबल्स थे, और ये है जो तुमने चिल्ला के अपना नाम बताया है, ये जो चिल्ला के नाम बताया है वो तुम चाह रहे हो कि इस वाले नाम के अंदर फिट हो जाए,
लेकिन कैसे पता लगेगा इस नाम के अंदर फिट हो जाए? तो दिस डॉट नेम लिखने का मतलब है कि ये वो वाला नाम है, ये वाला नाम है। अगर तुम इस वाले नाम को बुलाना चाह रहे हो, इस वाले नेम को या इस वाले डीएल को बुलाना चाह रहे हो, तो वो आएगा दिस डॉट इससे, ये वाले नाम से। और ये जो है, ये वो वाले नाम है जो यहाँ से आ रहे हैं। देखो ये खुद ब खुद बताया था कंपाइलर। अगर मैं डीएल पे क्लिक करूँ तो डीएल कौन सा वाला है? ये वाला, ठीक है। अगर मैं इस वाले पे डीएल पे क्लिक किया, ये कौन सा डीएल है? ये वाला। इस वाले नेम पे क्लिक किया, ये कौन सा नेम है? ये वाला, ठीक है। तो ये जो नाम आया है, अब मैं इसका फ्लो समझाता हूँ कैसे गया है। ये दिस ने क्या बताया है, तो कंट्रोल सी, कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल बी। तो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कॉल हुआ, यहाँ पे एक C1 टाइप का ऑब्जेक्ट बना। तो यहाँ पे एक आदमी आया C1, इसने बोला, चिल्ला के बोला उससे, मतलब चिल्ला के बात करके बोला, जो तुम्हारा अकाउंट बना रही थी, मैं, मेरा नाम आदि है, ठीक है, और मेरा डीएल नंबर है ये। तुमने बोला ठीक है। अब उसने अपने कंप्यूटर के अंदर लिखा, इसका नाम है आदि और इसका डीएल है ये जो नेम ब्लैक कलर में और डीएल ब्लैक कलर में ना, वो ये है जो तुमने बताया है, ठीक है, ये वाली चीज। अब ये जो ब्लू कलर वाली है, जो पर्पल कलर वाली है, ये वो नाम है, ये वो डीएल नंबर है जो कि तुम्हारे पास वेरिएबल्स है। तो दिस लगाने से क्या होता है, ये चीज यहाँ जाके सेव हो जाती है। मतलब हम इस वाले की बात कर रहे हैं, अगर हम दिस नहीं लगाएंगे तो नेम इज इक्वल टू नेम, इसकी तो कोई बात ही नहीं बनी, कोई समझ में नहीं आई चीज, भाई क्या हुआ है नेम वर्सेस नेम। तो इसलिए यूज ऑफ दिस का मतलब क्या है कि कंट्रोल जेड, हाँ, तो ये क्या करता है, यूज ऑफ दिस, ये वैल्यूज, इसको पता है कि ये वाली वैल्यूज है, ये जो यहाँ पे डाटा पास कर रहे हो ना, ये वाला इससे कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू जाके यहाँ सेव होगी, और उसके बाद फिर इधर से कहाँ सेव होती है, वो डाटाबेस में सेव होती है, वो हम आगे जाके सीखेंगे, ठीक है। ये टॉपिक मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक था इस जावा का, मतलब अभी तक की जावा का, और शायद आगे आने वाली 20 क्लासेस का। और तो ये वन ऑफ द मोस्ट अच्छा। सिंपल एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चीज है। ये तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगी जब तक तुम इसको मेरे एग्जांपल दिए होगा ना 3-4 बार और नहीं सोचोगे कि अच्छा इम्प्लिसिटी है, एक्सप्लिसिटी है, अगर दिस नहीं है तो क्या होगा, दिस होगा तो क्या होगा। इन वीडियोस को 1-2 बार फिर से देखना होगा, मैं भी जो नोट देखूंगा उनको समझ। अच्छा, ये बताओ कि अगर दिस डॉट नेम की जगह हम लोग स्ट्रिंग नेम और इंट डीएल लिख देते, तब 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 भी एरर आता, तब वो डाटा नहीं जाता आगे। बताते हैं तुम्हें। हाँ, अगर तुम वहां इधर कह रहे हो, तुम इसकी जगह हम लिख दें स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम हाँ, नेम और इंट डीएल, तो क्या होता? इंट टीएल, ठीक है। देखो इधर पहले ही एरर दिखा रहा है, लेकिन शायद इसकी वजह से दिखा रहा था, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ। चलो, मतलब इसकी वजह से तो नहीं है। तो अब देखो इससे होता क्या, तुमने ये कर दिया, ठीक है, तुमने नेम नहीं डिफाइन कर दिए। चलो ये क्या एरर दे रहा है, ऑलरेडी डिफाइन स्कोप, ग्लोबल वाला है। सबसे पहली बात जो इसने खुद ब खुद एरर दी कि वेरिएबल नेम इज ऑलरेडी डिफाइंड इन स्कोप, हाँ, डिफाइन। हाँ, ये ऑलरेडी ग्लोबल पे है तो इंटरनल नहीं कर सकते, इसको दूसरा नाम देते हैं, ठीक है, नेम1, ठीक है, और इसको दिया हमने DL1, ठीक है। हम्म। ये DL जो आया, ये जो आदि का नाम आया, ये इस नाम में आया, उसके बाद फिर एक नेम1 में सेव हो गया जो स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे कंपाइलर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम रन करके देखते हैं इसका आंसर आता क्या है। कोई आउटपुट नहीं आया। इसका आउटपुट क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने कहीं एस आउट भी नहीं लिखा हुआ कि एस आउट प्रिंट तो कर। हाँ, लेकिन हाँ। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे ये होगा। चलो इसका एस आउट भी लिख के देखते हैं, उसके अंदर टाइप करते हैं नेम1, 1। इसका आंसर आ जाएगा, आदि आना चाहिए, आदि आया है। तो देखो इससे होगा क्या, अभी कल तो आधे प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये डाटाबेस के अंदर कैसे जाएगा, यहाँ से डाटाबेस के अंदर कैसे जाएगा। ये तो कंस्ट्रक्टर चीज होती है, थोड़ी देर के लिए कॉल होती है फिर चल जाती है, हर एक ऑब्जेक्ट हुआ, कॉल हुई, चली गई। तो ये जो इसके अंदर की वैल्यूज हैं, ये भी कभी के तभी खत्म हो जाएगी, ये आगे कहीं जाके सेव ही नहीं होगी, लेकिन ये जाके सेव होंगी डाटाबेस के अंदर। ये तो फंक्शन के अंदर है, फंक्शन खत्म, बातें खत्म। ये वाली इसको कनेक्ट किया जाता है हमारे डाटाबेस से, इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। हम्म इस वजह से हम वहां पे नहीं लिखते, इस पे सीधा डिस लिखते हैं कि भाई उस वाले के अंदर कनेक्ट हो जाओ जो ऑलरेडी है।
जो हमारे डाटाबेस में चीजें सेव होने वाली हैं। ठीक, हाँ हाँ, और इसके बारे में और देखना, कहीं कुछ और नया मिले तो बताना, ये मैंने भी पहली बार देखा है। ठीक है, मतलब इसके ऐसे ट्राई करके, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, और ऐसे ही डाउट्स क्लियर होते हैं और ऐसे ही नई कंसेप्ट पता लगते हैं। तो अगर किसी और को कुछ और नया पता लगे देखना, मुझे जो पता है वो ये था। ठीक है, चलो फिर मैं इसको कंट्रोल के इसको सेव कर दूँ, एस। तो आज हमने सीखा कंट्रोल ए दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड के मैंने सारे नोट्स डाल दिए ना। हाँ, मैंने कोड पुश कर दिया है, तो आप कोड जाके वहां से गिटहब से ले सकते हैं। ठीक है, पुश। सबने खुल के देखा है ना कैसे दिखता है ये? गिटहब, हाँ, हाँ तो मैंने लिंक भेजी थी उससे, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे दिखा देता है कि इस आदमी ने कितनी चीज देखी है। बेसिक कहा था कि किसने मैंने देखी है? कोड खोल कर नहीं देखा, मैंने यही सब देखा। अच्छा, चलो ठीक है, मैंने कोड डाल दिया। हाँ, तो मैं थोड़ी देर बाद वीडियो अपलोड करता हूँ और नोट्स भेज देता हूँ। आज के 2 पेज के नोट्स है, लेकिन 2 पेज को समझने में काफी टाइम लगेगा, और इसका आज ही समझ में नहीं आ जाएगा पूरा। धीरे धीरे करके तुम इसको आगे रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे, थोड़े टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद। और ओमकार, तुम्हें आज समझ में बहुत ही कम आया होगा टॉपिक, क्योंकि इससे पहले के टॉपिक्स करना जरूरी है उसके लिए। तो अभी तुम आराम से टाइम लो, धीरे धीरे कवर करो। जैसे यहाँ पहुंचोगे तुम्हें एकदम टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कि स्टॉप।